नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। 140 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता नई कविता की नहीं है? ऑप्शंस रहेंगे क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता या मार्क्सवादी दर्शन। तो राइट आंसर है वो रहेगा अतिशय व्यक्तिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर रहेगा ए शीतल प्रसाद त्रिपाठी। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ऑप्शंस ऐतिहासिक नाटक, समस्यात्मक नाटक, सामाजिक नाटक या असंगत नाटक। ध्रुव स्वामिनी जो है वो है ऐतिहासिक नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? ऑप्शंस रहेंगे आग्रास्य कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल, नारायण प्रसाद बेताब। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी विपिन कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है, औरंगजेब की आखिरी रात की रचनाकार है? ऑप्शंस हैं राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर शंकर शेष। राइट आंसर रहेगा राम कुमार वर्मा। ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है, इंद्र सभा के लेखक हैं आग्रास्य कश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर रहेगा बी अमानत। नेक्स्ट है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं? ऑप्शंस रहेंगे दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा दशरथ ओझा। नेक्स्ट है, तिलचट्टे के नाटककार हैं विपिन कुमार अग्रवाल, भुवनेश्वर, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी नारायण लाल। तो तिलचट्टे के जो नाटककार हैं वो लिखा है मुद्रा राक्षस ने। राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, विदेशिया क्या है बताना है। लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा या फिर लोक नाटक। तो विदेशिया जो है वो एक लोक नाटक है। नेक्स्ट है, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? ऑप्शंस रहेंगे कविता, कहानी, नाटक या फिर उपन्यास। तो साहित्य किस विधा में रंग निर्देश होता है? तो वो होता है नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रवृत्ति रही? ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, समस्यात्मक नाटक या फिर पारसी नाटक। तो अतिरंजना जो है वो रही है परंपरा पारसी नाटक की। नेक्स्ट है, मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? तो विलोम किस नाटक का पात्र ये बताना है। ऑप्शंस है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। तो राइट आंसर रहेगा आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। नेक्स्ट है, रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शंस रहेंगे प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भगवती चंद वर्मा। राइट आंसर है वो रहेगा प्रेमचंद। प्रेमचंद का जो प्रमुख उपन्यास है जिसे कृष्ण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है वो है गोदान। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शंस रहेंगे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो राइट आंसर रहेगा जुगल किशोर सी। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? 30 मई 1924 को, 30 मई 1925 को या 30 मई 1926 को, 30 मई 1927 को। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1926 को कलकत्ता से किसने किया? जुगल किशोर ने। नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय ने प्रवर्ती संतों के प्रति श्रद्धा चरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन साधु संतों की रचनाओं में हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुआ उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमिका मिल गई। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामकुमार वर्मा। तो नाथ संप्रदाय के बारे में यह बात जो है कही गई है वो कही है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पेंगलम में किस कवि की रचनाओं का संग्रह नहीं है? नहीं है पूछा गया है शारदर, विद्याधर, जज्जल बब्बर या फिर अब्दुल रहमान। तो राइट आंसर रहेगा अब्दुल रहमान। प्राकृतिक पेंगलम के अंदर जो 3 राइटर्स हैं उनकी रचनाओं का सम्मेलन किया गया है वो है शारदर, विद्याधर और जज्जल व बब्बर। नेक्स्ट है, किसके कहने पर विद्यापति ने विद्यापति पदावली की रचना की? ऑप्शंस रहेंगे राजा शिव सिंह, रुद्र सिंह, नलिमा देवी या फिर रानी लखीमा। तो राइट आंसर रहेगा रानी लखीमा। रानी लखीमा के कहने पर ही विद्यापति ने विद्यापति की जो पदावली है उसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, विद्यापति पदावली को भक्ति रस की ना मानकर श्रृंगारिक मानने वाली कवि निम्न में से कौन है? आचार्य शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब डी आंसर। नेक्स्ट है, विद्यापति की पदावलियां शीर्षक पुस्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शंस रहेंगे शिवनंदन ठाकुर, हरप्रसाद शास्त्री, जनार्दन मिश्र या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो विद्यापति की पदावलियों का संपादन है वो किया था रामवृक्ष बेनीपुरी ने। नेक्स्ट है, आध्यात्मिकता के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं
उनको चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया। उसी प्रकार विद्यापति को भी प्रस्तुत है, विद्यापति आध्यात्मिक नहीं श्रृंगारिक कवि हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये कथन है और हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑप्शंस रहेंगे नामवर सिंह, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य शुक्ल। तो ये कथन जो है वो है आचार्य शुक्ल का। नेक्स्ट है विद्यापति के गीत ओ नागिन की लहर के समान किसने बताया है? तो विद्यापति के गीतों को नागिन की लहर के समान बताया है। ऑप्शंस देखते हैं पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर रहेगा बी यानी निराला। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोताओं के चित्त में भी एक भाव पैदा करता है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, गणपति चंद्र गुप्त का, माता प्रसाद गुप्त या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल के बारे में यह कथन बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है आदिकाल को लौकिक साहित्य में रखी जाने वाली रचनाओं में नहीं है। आदिकाल के अंदर जो लौकिक साहित्य लिखा गया वो किसमें नहीं था, वही बताना है। ऑप्शंस रहेंगे हिदायतनामा, अमीर खुसरो की पहेलियां, ढोला मारूरा दुहा या फिर राउल बेल। अगर हम देखें तो तीनों ही जो रचनाएं हैं नीचे की, अमीर खुसरो की पहेलियां, ढोला मारूरा दुहा और राउल बेल आदिकालीन रचनाएं हैं, लेकिन हिदायतनामा है वो आदिकालीन रचना नहीं है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हिदायतनामा। नेक्स्ट है 12 बरस जो कुकर जीवे और 13 रोजिए सियार। पंक्ति किसके? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और हर एग्जाम में देखने को मिलती है। ऑप्शंस रहेंगे विद्यापति, मधुकर कवि, जगनीक, अमीर खुसरो। तो राइट आंसर रहेगा जगनीक। नेक्स्ट है एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। यह पंक्ति है विद्यापति, मधुकर कवि, जगनीक या फिर अमीर खुसरे। तो राइट आंसर रहेगा अमीर खुसरे। नेक्स्ट है धनपाल कृत भविष्य का कहा को किसने रोमांटिक महाकाव्य माना है? ऑप्शंस रहेंगे स्मिथ, पिंटर, पिंकर या फिर विंटर। तो राइट आंसर रहेगा विंटर। धनपाल ने भविष्य कथा की रचना जो है वो 933 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दोहा को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी कौन मानता है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या फिर आचार्य शुक्ल। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है परमार रासों की नायिका है। ऑप्शंस रहेंगे चंद्रावली, राजमती, मोहिनी या फिर मारवड़ी। तो राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा यानी कि चंद्रावली। नेक्स्ट है चंद बरदाई को छप्पियों का बादशाह किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, शिव सिंह सेंगर या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जो राइट आंसर है वो रहेगा शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर की जो प्रमुख रचना है वो शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट है साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है। यह कथन किसका है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कथन है और इसके ऑप्शंस रहेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये राइट आंसर रहेगा इसका बी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शंस रहेंगे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास था वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा के अंदर। नेक्स्ट है हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? रामनीश त्रिपाठी, आचार्य चतुर्सेन, टिकम सिंह या फिर रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर रहेगा टिकम सिंह। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शंस रहेंगे डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन या फिर श्याम सुंदर शर्मा। तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, जिन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ। नेक्स्ट है कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? सुधा, माधुरी, मर्यादा या फिर हंस। तो राइट आंसर रहेगा माधुरी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? 1883, 1750, 1839 या फिर 1843। सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया था वो लिखा था 1839 में। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा रामकुमार वर्मा ने भी दी थी और जॉर्ज गिरियसन ने भी दी थी। नेक्स्ट है उद्यन नामक पत्रिका का संपादक है वो किसने किया? इस पत्रिका के संपादक हैं वो रहे हैं रविवार, वर्तमान, धर्मयुग या फिर हंस। राइट आंसर रहेगा रविवार। रविवार पत्रिका का संपादक उद्यन शर्मा ने किया। नेक्स्ट है खालिक बारी के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, रहीम, अमीर खुसरे या फिर रसखान। तो जो खालिक बारी है वो किसने लिखी है? अमीर खुसरो की फेमस रचना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो वीडियोस भी आपको चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी, आप उन वीडियो को भी जरूर देखें।